तो फ्रेंड वेलकम टू बीएससी गुरुजी। प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10वीं प्रश्न संख्या 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan ऑफ एंगल ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी और दूसरा पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। प्रश्न संख्या 9 में हमारे पास दिया है tan ऑफ द एंगल ए बराबर 1/√3। ठीक है, तब tan ऑफ द एंगल ए का मतलब ये हुआ कि एंगल थीटा जो होगा वो ए पे होगा। मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे बी है और ये क्या है सी है। जब हम लोगों ने ए यहाँ पे लिया तो हमारे पास लंब आ गया ये, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार आ गया हमारे पास ये, जिसको बोलते हैं हम लोग बेस, और कर्ण आ गया हमारे पास ये, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम लोग ज्ञात करेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर कौन सी भुजा की क्या क्या लंबाई है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लाल बटा कक्का सोना चांदी तोले चोर सारा चुराए। अब tan ऑफ द एंगल ए किसके बराबर होता है? साइन कोस टैन कोसिकेंट सिकेंट एंड कोट, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लंब कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और आधार कितना आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3। ठीक है, एंगल थीटा जो भी हमारे पास होता है उसके सामने वाली भुजा लंब, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण, जहाँ पे एंगल थीटा और 90 डिग्री का कोण है वो ये आ गया हमारे पास आधार। और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने ज्ञात कर लिया कि हमारे पास लंब दिया है और आधार दिया, क्योंकि tan और एंगल थीटा होता है लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो ये आ गया लंब और ये आ गया आधार। हमें ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है इसमें? कर्ण ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि तीनों भुजाओं की जब हमारे पास लंबाई होगी तभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या आ जाएगा हमारे पास? कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है AB का वर्ग प्लस BC लंब का वर्ग। ठीक है, किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय से। किसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब AC हमें ज्ञात करना है। AB हमारे पास दिया है वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस BC दिया है A का वर्ग बराबर वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा 3 प्लस 1। ठीक है, AC का वर्ग बराबर 3 प्लस 1 हो गया 4। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर AC बराबर वर्गमूल 4। ओके, यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं, कट जाएगा। वर्गमूल 4 का मतलब क्या हुआ? AC बराबर 2, प्लस माइनस 2 आएगा, हम लोग माइनस में इसका नहीं लेंगे, इंप्लाइज दैट AC बराबर 2। कितना आ गया हमारे पास? AC का मान 2 आ गया, मतलब ये जो हमें ज्ञात करना था ये आ गया हमारे पास कितना? 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए पहले पार्ट के अंदर हमें ज्ञात करना है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। ठीक है, तो जब एंगल थीटा A के ऊपर है तब हम लोग साइन A आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि साइन A आ जाएगा हमारे पास लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये हमारे पास लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, लेकिन जैसे ही एंगल चेंज हो गया, ये एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, जैसे ही यहाँ पे एक एंगल चेंज हो गया कि कोस ऑफ द एंगल C, अब एंगल थीटा चला गया हमारे पास C के ऊपर, तो लंब आ जाएगा अब AB, ये आ जाएगा हमारे पास लंब, और कर्ण तो यही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के जो कोण है इसके सामने वाली भुजा हमारे पास कर्ण होता है, और आधार आ जाएगा ये।
आधार का मान भुजाओं की लंबाई तो वही है, बी सी कितना है 1 है, और ए बी कितना है वर्गमूल 3 है, और ए सी कितना है जो कि हमने फाइंड आउट किया अभी, ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, साइन ऑफ द एंगल ए क्या ज्ञात करने वाले हैं, साइन ऑफ द एंगल ए, साइन किसके बराबर होता है हमारे पास, लंब बटा करण। तो लंब क्या है हमारे पास, पहली आकृति में जब एंगल थीटा है तो पहली आकृति का इस्तेमाल होगा, जब एंगल थीटा जो सी के ऊपर है तो दूसरी आकृति का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, साइन ऑफ द एंगल ए आ जाएगा हमारे पास लंब बटा करण। लंब कितना है हमारे पास 1 और कर्ण कितना है 2, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 गुणा कोस ऑफ द एंगल सी। अब जब एंगल सी है तो आकृति चेंज हो जाएगी, एंगल थीटा सी पे हो जाएगा। ठीक है, कोस ऑफ एंगल थी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार है ये और कर्ण है ये, अगेन 1/2 प्लस कोस ऑफ द एंगल ए, क्या कोस ऑफ द एंगल ए, कोस ऑफ द एंगल ए तो मतलब पहली आकृति का इस्तेमाल करेंगे। कोस थीटा होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण, किसके बराबर आधार बटा कर्ण, पहली आकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधार कितना है हमारे पास वर्गमूल 3 और कर्ण कितना हमारे पास 2 गुणा साइन सी, जब एंगल थीटा सी हो गया तो सेकंड आकृति पे चले आएंगे हम लोग, और साइन ऑफ द एंगल थीटा होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण, किसके बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब आ जाएगा ये और कर्ण आ जाएगा ये। ठीक है, वर्गमूल 3/2। इस बात को ध्यान से देखें आप लोग, ये अगर आपको समझ आ गया तो ये प्रश्न आसानी से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, जब एंगल सी चेंज हो गया तो दूसरी आकृति को देखेंगे, जब एंगल जो है थीटा जो है ए के ऊपर है तो पहली आकृति को देखेंगे, लेकिन भुजाओं की लंबाइयां वही की वही रहेंगी। ठीक है, बराबर इंप्लाइज दैट, या बराबर का चिन्ह लगा लो, 1/2 गुणा 1/2 1/4 प्लस वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 दूने 4। ठीक है, बटा में एक जैसे है हमारे पास तो बराबर कॉमन बटा आ जाएगा 4, 1 जमा 3 आ जाएगा 4 बराबर 4/4, 4 से 4 कट गया 1। इंप्लाइज दैट, ये जो पहला पार्ट था साइन ऑफ द एंगल ए कोस ऑफ द एंगल सी प्लस कोस ऑफ द एंगल ए इंटू साइन ऑफ द एंगल सी, इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1, जो कि हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करने वाले हम लोग इसका, इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट है कोस ऑफ द एंगल ए कोस ऑफ द एंगल सी माइनस साइन ऑफ द एंगल ए इंटू साइन ऑफ द एंगल सी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब कोस ऑफ द एंगल ए मतलब एंगल थीटा जो है वो ए के ऊपर है, पहली आकृति को देखेंगे, कोस थीटा किसके बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3, कर्ण आ जाएगा 2, तो आ जाएगा हमारे पास ये वर्गमूल 3/2 इंटू गुणा का मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है कोस ऑफ द एंगल सी, जब एंगल सी आ गया तो दूसरी आकृति पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो दूसरी आकृति में आधार बटा कर्ण, आधार कितना हमारे पास वर्गमूल 3 और कर्ण कितना है वर्गमूल 2। ठीक है, कोस ऑफ द एंगल सी आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास ये है BC और कर्ण है AC, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गुणा में 1/2, इसको मैं हटा रहा हूँ, माइनस साइन ऑफ द एंगल ए, जब एंगल थीटा ए के ऊपर है। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, 1/2 गुणा साइन ऑफ द एंगल सी, जब एंगल सी के ऊपर है तो दूसरी आकृति पे चले आएंगे हम लोग, फिर से साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण, लंब कितना है वर्गमूल 3 और कर्ण कितना है 2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3 गुणा 1 वर्गमूल 3, 2 गुणा 2 आ जाएगा 4 माइनस 1 गुणा वर्गमूल 3 2 गुणा 2 आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, बटा में एक जैसा है तो लघुत्तम जो वो कॉमन 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 जाएगा, बचेगा कितना 0/4 इंप्लाइज दैट 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस ऑफ द एंगल ए कोस ऑफ द एंगल सी माइनस साइन ऑफ द एंगल ए
साइन ऑफ द एंगल सी बराबर आ जाएगा 0, जो कि हमें ज्ञात करना था। ये हमारा आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था और ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल BSc गुरुजी।